समझ दिया? चलो अब अपना टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक मोटर। क्या है अपना टॉपिक? इलेक्ट्रिक मोटर। और ये बहुत अच्छी सी चीज है जो आपको पढ़ने में मजा आएगा यदि पढ़ना चाहो तो, है ना? चलो पहले एक बार समझ लेते उसके बाद में आपको ये एक रेक्टेंगुलर पार्ट दिख रहा है आपको ये? चलो मान लो इसके अंदर है ना, पहले बताओ मैग्नेटिक फील्ड आपकी साइड मानूं या इस साइड मानूं? चलो आपकी साइड मान लिया, मान लिया। यानी मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी साइड है, ऐसे आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड मेरे साइड से आपकी साइड, यानी ऐसा होएगा, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं ये एक रेक्टेंगुलर कोइल है। क्या है आपके पास? एक वायर है, एक वायर ऐसे, एक वायर ऐसे, यही वायर ऐसे और यही वायर ऐसे, सेम वायर है। तो करंट कैसे फ्लो होगी बताओ? इस रेक्टेंगुलर वायर में करंट कैसे फ्लो होगी? ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर बात समझ आ गई? चलो अब याद करो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद है? अच्छे से याद है? चलो मान लो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने ये वायर रख दिया ए बी सी डी, ये वायर मैंने रख दिया जिसमें करंट फ्लो हो रही है। बताओ इस ए बी वायर पर मैग्नेटिक फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्या इस बी सी वायर पर मैग्नेटिक फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? बोला है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपन ने करंट फ्लो होने वाला वायर रख दिया है तो क्या आएगा? मैग्नेटिक फोर्स इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा और इस पर भी, चारों वायर पे आएगा। ये वायर है ना, ये पूरा एक सीट नहीं है, एक सिंगल वायर है। ऐसे समझ आ गई मेरी बात? एक फ्रेम मान लो ऐसे, ऐसे क्लियर है अब? तो चलो अब बताओ जब करंट यहां से यहां जाएगी, डायरेक्शन किधर है करंट की? ऐसे। देखो जो मैं सोल्व कर रहा हूं सिर्फ मुझे करने देना, आपको सोल्व नहीं करना, सिर्फ लास्ट के रिजल्ट से मतलब है, लास्ट से रिजल्ट से मतलब। बताओ करंट कैसे गई? ऐसे, ठीक है? चलो मैग्नेटिक फील्ड किधर था? मैंने कहा था देखो जब भी फोर्स निकालना होता है सबसे पहले सबका मालिक वो बताएगा क्या? मैग्नेटिक। फिर क्या बताना है? करंट। ये करंट जाएगी तो बताओ इस ए बी वायर पर फोर्स किधर आएगा? ऊपर। समझे? यहां तक सेटल मामला। अब बताओ, ध्यान यही है, करंट ऐसे जा रही है, करंट, चलो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? चलो ये रहा, देखो सबका मालिक ये लो, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। मैग्नेटिक फील्ड करंट किधर है बेटा? ये करंट होगी नीचे। अब बताओ फोर्स किधर आएगा? ये हाथ खुला ऐसे, इस साइड आया, चलो दो आगे, यानी इसका आया था ऊपर, इसका आया था इधर, दो तक, ठीक है? अब देखते हैं करंट यहाँ कैसे गई? ऐसे। करंट ऐसे थी, चलो निकाल दे। सबका मालिक क्या बताएगा? करंट किधर है? सही है, ये आगे करंट। फोर्स बताओ किधर आएगा? क्लियर है? चलो अब आता है इसमें करंट में। करंट क्या गई? ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स आया कि नहीं है? यानी कहना मतलब एक फोर्स ऊपर, एक फोर्स नीचे, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर। अब देखते हैं, देखो क्या होगा। कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। एक फोर्स ऊपर है, एक फोर्स किधर है? नीचे। सेम है, मान लो 10 ऊपर और 10 नीचे। कुछ होगा क्या? अच्छा 10 इधर और 10 इधर, तो कुछ नहीं होगा। अभी कोई फोर्स ना इधर लगना है, ना मतलब इधर भी नहीं लगना है, ऊपर भी नहीं लगना है, ऐसा भी नहीं लगना है, ये यही रहेगा। हाँ या ना? अब सुना मेरी बात, अब गेम चालू होता है। मैग्नेटिक फील्ड किधर था? ऐसे था। अब ये जो रेक्टेंगुलर कोइल है इसको यहां नहीं रखे, मैं थोड़ा सा इसको घुमा देता हूं, हल्का सा घुमाया तो बताओ क्या होगा? ये फोर्स भी घूमेगा, घूमने से क्या फर्क पड़ा? एक ऊपर है, वापस क्या है वो? नीचे।
तो वापस कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अब समझना, एक फोर्स यूं था और एक फोर्स कैसा था कि नहीं था? अब ये घूमेगा तो फोर्स भी क्या होगा? हाँ या ना? फोर्स यूं था, अब फोर्स कैसे हो जाएगा? अब देखो होगा क्या, सुनना, एक फोर्स तो है ऐसे और एक फोर्स यूं। देखो अब पहला फोर्स था यूं था, एक फोर्स कैसे होगा? यूं, और दूसरा समझ में आई कि नहीं आई? यानी एक फोर्स देखो पहले यूं था तो कोई मतलब नहीं निकला, प्रैक्टिकली समझ में आ रही है बात? लेकिन जब ये फोर्स ऐसे घूमा और ये इधर घूमेगा, हाँ या ना? तो ऐसे फोर्स लगेंगे ऐसे। अब आते हैं इसी के ऊपर वापस, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, बताओ क्या होगा? अरे बेटा घूम जाएगा, हाँ या ना? आप कंपेयर कर लो, एक ने रस्सी से इधर खींच रहा है, एक ने रस्सी से इधर खींच रहा है, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन या मान लो ये फिक्स कर दिया मैंने, फिक्स कर दिया क्योंकि ऐसा कर दिया, देखो समझो, ये तो क्या हो गया, फिक्स कहीं नहीं जाएगा। अब मान कर चलो एक बच्चा रस्सी से ऐसे खींच रहा है और दूसरा ऐसे खींच रहा है, क्या होगा? ये घूम जाएगा, हाँ या ना? और ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा, तो लगातार क्या होगा? घूमेगा। समझ में आएगी नहीं? यही होती है, जो भी आपका पंखा चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रही है, जो भी चीज चल रही है आपके सामने, उसका यही कंसेप्ट है। कहीं पर भी कोई भी चीज आपकी लाइफ में घूम रही है, रोटेट हो रही है, उसका सिंपल कंसेप्ट क्या है कि उसके दोनों साइड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? और उसके बीच में ऐसे करंट फ्लो हो रही है। क्या फ्लो हो रही है? और जो ही करंट फ्लो हो रही है क्या होने लग जाएगा? अब सर घूमेगा तो सही, लेकिन क्यों? कारण समझ में आया नहीं आया? रीजन पता लगा नहीं लगा? तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड में आप एक रेक्टेंगुलर कोयल रख दोगे और उसमें क्या फ्लो कराओगे? करंट, वो क्या करने लग जाएगी? लगातार घूमेगी। समझ में आएगी नहीं? और ये कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक मोटर का। किसका? इलेक्ट्रिक मोटर का। और कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अब देखो क्या करेंगे अपन। सबसे पहले अपन ने क्या करा, ये दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिए अपन, इधर एस ले लेते और ये अपन ने एन ले लिया। आगे अब करने के इस मैग्नेटिक फील्ड में किसको रखना है? एक रेक्टेंगुलर कोयल को रखना, हाँ या ना? रख दो रेक्टेंगुलर कोयल। पहले लॉजिक सीखना, फिर धीरे धीरे पूरा डीप में सिखा दूंगा। अब रेक्टेंगुलर में करंट तो फ्लो होनी चाहिए ना, तो करंट फ्लो करवाने के लिए अपन क्या करें? एक बैटरी लगा दें। सिंपल कंसेप्ट तो ये होना चाहिए, और भी डीप में बताऊंगा अभी हल्का सा। पहले लॉजिक समझना आपको कि क्या होगा। जो ही आपने स्विच ऑन किया, करंट क्या होगी? आपकी फ्लो होगी, और ये करंट फ्लो हुई ऐसे। करंट फ्लो होते ही ये क्या होने लग जाएगा? यहाँ पर घूमने लग जाएगा। यही यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर। सिंपल कंसेप्ट है, कोई टिपिकल चीजें नहीं है, हाँ या ना? अब जो ये रेक्टेंगुलर कोयल जो दिख रही है ना, इसको बोलते हैं अपन आर्मेचर। क्या बोलते हैं इसको? आर्मेचर। क्या बोलते हैं इसको? आर्मेचर। अब आर्मेचर में होता क्या? जो ये रेक्टेंगुलर कोयल है ना, मतलब जो ये ऐसा करते हैं, एक सॉफ्ट आयरन की एक फ्रेम लेते हैं। क्या लेते हैं? सॉफ्ट आयरन की फ्रेम ले ली, फ्रेम, और इस फ्रेम के ऊपर ऐसे बहुत सारी टन्स को ऐसे वाउंड कर देते हैं। एक को नहीं, बहुत सारी को। सर बहुत सारी को क्यों करा? एक से घूमेगा, एक से फोर्स एक से आएगा उतना, दो से कितना आएगा? डबल, तीन से ट्रिपल, चार से 4 टाइम्स होता जाएगा ऐसे। अब 100 टन्स लिए तो 100 टाइम्स हो जाएगा, तो इसलिए नंबर ऑफ टन्स क्या करते हैं? बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। समझ में आई कि नहीं मेरी बात? बढ़ाते ही क्या होने लग जाएगा? घूमने लग जाएगा, और आगे आपने पंखे वाला वो फैन लगा देंगे तो पंखा भी घूम जाएगा। वॉशिंग मशीन घुमा दो, वॉशिंग मशीन घुमा दो, जो इच्छा है वो घुमा दो। समझ में आई मेरी बात? सर वॉशिंग मशीन तो यूं और यूं घूमता है, कोई बात नहीं, ये प्लस माइनस से चेंज कर दो, माइनस प्लस, वो अपने आप क्या हो जाए? जैसे यूं घूम रहा था, अब कैसे घूम जाएगा? ऐसे घूम जाएगा। ये बात क्लियर समझ में आएगी नहीं है आपको? आगे पक्का? ये आपकी इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है?
इसको प्रॉपरली अपन अभी डिस्कस कर लेंगे, आप डाउनलोड करके अभी, ठीक है। इसके बाद में वापस चालू करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद में आपका, और वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है? Electromagnetic induction. अब ये क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? क्या होता है? देखो साइंटिस्ट जो होते हैं ना वो बड़े होशियार होते हैं। क्या होते हैं? ये कह सकते हैं डोड होशियार। क्या होते हैं? मतलब चेन नहीं मिलता उनको कि भाई, जैसे एक सिंपल एग्जांपल कह रहा हूं, जैसे x से क्या बना y, तो वो ये सोचेंगे कि यार क्या y से x बन सकता है क्या? ये हमेशा सोचेंगे कि क्या यदि x से क्या बन गया y, तो क्या y से x बन सकता है क्या? और बन सकता है तो कैसे, और नहीं बन सकता तो क्यों? तो नहीं, हमेशा साइंटिस्ट का दिमाग यही चलता है कि x से यदि क्या बन गया y, तो y से क्या बनना चाहिए x, उल्टा भी बनना चाहिए। यदि नहीं होता तो इसका रीजन क्या है? कोई ना कोई लॉ है क्या इसका? वो लॉ निकाल। तो ऐसे ही साइंटिस्ट के दिमाग में एक बात आई। अभी आपने क्या पढ़ा पहले बताओ? करंट फ्लो हुई, और करंट फ्लो होने से क्या आया? यही तो आया। करंट फ्लो होने से क्या आया? Magnetic field. और यही से साइंटिस्ट का दिमाग उल्टा खनका कि करंट फ्लो होने से क्या आया? तो इसका उल्टा होना चाहिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड से क्या नहीं चाहिए? समझे? करंट फ्लो हुई। अच्छा, करंट फ्लो कहां से कराई थी अपने? बैटरी से। तो बैटरी से करंट फ्लो करवाते हैं तो क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट आ सकती है क्या? ये लोगों के दिमाग में बहुत सारा आया, सबने रिसर्च किया, और लास्ट में जाके फेराडे एक साइंटिस्ट है, कौन है बेटा? माइकल फेराडे। उनको सक्सेस मिली, और उनका हाँ, मैग्नेटिक फील्ड से भी क्या प्रोड्यूस हो सकती है? करंट। मैग्नेटिक फील्ड से भी क्या प्रोड्यूस हो सकती है? करंट। अब उनका एक्सपेरिमेंट क्या था वो ध्यान देना। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था, उन्होंने कोयल ली। क्या ली बेटा? एक कोयल। जानते हो? वायर को ऐसे अपन ने रिंग फॉर्म में कर दिया बहुत सारा। अच्छा, आप सब जानते हो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? जानते हो गैल्वेनोमीटर? नहीं जानते तो भी समझ लो कि यदि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है और को पता करना है कि करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है, तो अपन क्या अटैच करते हैं? गैल्वेनोमीटर। यदि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, इसका मतलब है सर्किट में करंट है। यदि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब करंट नहीं है। हाँ या ना? और उन्होंने क्या किया वो देखो, ये है मेरे पास मैग्नेट। क्या है? उन्होंने नोटिस किया कि जब मैं इस मैग्नेट को इस कोयल के पास में लेके जाता हूं, कोयल के पास में, या फिर मैं इस कोयल से दूर लेके जाता हूं, तो इस गैल्वेनोमीटर में क्या आता है? डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में क्या आता है? अच्छा, डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? करंट फ्लो हुई है भाई, मैग्नेट पास में लेके आया, और गैल्वेनोमीटर में क्या आया? डिफ्लेक्शन। इसमें क्या फ्लो हुई? करंट। किसकी वजह से? मैग्नेट, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब नाम पढ़ो। यानी इलेक्ट्रिसिटी बनी है किससे? मैग्नेट से, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट से, मैग्नेट से। और इंडक्शन का मतलब क्या था? जब बिना टच किए हुए। इंडक्शन वर्ड तब यूज करते जब अपन उसको किसी को टच नहीं करते। जैसे मैं ऐसे कह रहा हूँ जादू करो तुम, ऐसे है ना, कि तुम सबके बाल उड़ जाए, पता मेरे उड़ गए, तो ऐसा बोलूं कि बाल उड़ जाए एकदम से, आपको उड़ जाए ऐसे, जस्ट इमेजिन। तो मैंने बाल खींचे तो नहीं ना आपके, टच तो करे ही नहीं ना, बिना टच किए यदि सबके बाल उड़ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इंडक्शन। कैसे लगा मेरा मजाक? तो मेरे कहना मतलब क्या है, इंडक्शन वर्ड हम तब यूज करते हैं जब बिना टच किए कोई इफेक्ट दिखता है, बिना कोई कांटेक्ट के क्या दिखता है? इफेक्ट दिखता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? इंडक्शन। क्या आपने मैग्नेट को यहाँ टच करवाया क्या?
सिर्फ मैग्नेट को पास लेके गए, टच नहीं कराया, सिर्फ क्या लेके गए, पास। और पास ले जाने से इसमें क्या आ गया, करंट आ गई। दूर लेके गए तभी इसमें क्या आ गई, हाँ या ना। अच्छा, इसका रीजन क्या दिया उन्होंने, फिर बात नहीं, उन्होंने रीजन दिया कि मैग्नेट से क्या निकलती है, लाइंस। क्या निकलती है, और ये मैग्नेटिक लाइंस जब इसमें आएगी और इन मैग्नेटिक लाइंस में क्या आएगा, चेंज। मैग्नेटिक लाइंस में क्या आएगा, तो जहां पर भी, जहां मैग्नेटिक लाइंस में क्या आएगा, चेंज। मैग्नेटिक लाइन मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने कहा कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में क्या आएगा, चेंज। मैग्नेटिक फील्ड होना काफी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होना चाहिए, चेंज। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होना चाहिए, चेंज। यदि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो उस समय क्या प्रोड्यूस होगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट प्रोड्यूस होगी। जब भी, वापस लाइन सुनो, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, चेंज। जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन लेके आओगे, चेंज लेके आओगे, तो वहां पर जो भी कॉइल है उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का, ठीक है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड में क्या आएगा, चेंज, तो वहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, करंट। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। समझ में कुछ तो आया होगा। और इसी से बनाएंगे अपन जनरेटर। क्या बनाएंगे अपन, यानी आज आपके लाइफ में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है पूरे वर्ल्ड में, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कुछ पॉसिबल है क्या आपके लाइफ में अभी, नहीं। मोबाइल चार्ज नहीं होएगा, मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होएगा। खाना नहीं पाएगा, खाना नहीं पाएगा तो फिर पेट खराब हो जाएगा ना, सब फिर तबीयत खराब हो जाएगी, अपन पानी भी नहीं पिएंगे, सब गड़बड़। हाँ, लोग मोबाइल चलाते रहते बिजी हो जाते हैं, पानी भी नहीं पी पाते, होते हैं इतने इमोशनल, हाँ या ना। ओ मेरे साथ ही मजाक। चलो कोई ना, देखो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, ये लोन वाली EMI नहीं है, ठीक है। EMI एक टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी जब भी कोयल के मैग्नेटिक लाइंस में आप क्या करोगे, चेंज करोगे। इस कोयल में जैसे मान लो ये मैग्नेटिक लाइंस इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, या मैग्नेटिक लाइंस क्या हो रही है, डिक्रीज। जब भी मैग्नेटिक लाइंस इंक्रीज या डिक्रीज होगी उस कोयल में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ये लाइन पक्का दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी, पक्का बैठ गई ना। अब देखो इसी से बनाते हैं जनरेटर। क्या बनाते हैं अपन, वापस उसी कोयल को लेके आते हैं। किसको लेके आते हैं, उसी कोयल वही है, मैग्नेट वही है। मैग्नेट भी किधर रखना, आपकी साइड में या ऐसे, चलो आपकी साइड ले लो। ये आपकी साइड में क्या है, मैग्नेट। ये एक कोयल है, कितनी है, सर्कुलर लूं चाहे क्या लूं मैं, रेक्टेंगुलर, तो बात तो है कि है ना। चलो ये रेक्टेंगुलर कोयल है, बताओ इस रेक्टेंगुलर कोयल में से मैग्नेटिक फील्ड कितना जा रहा है, जा ही नहीं रहा। वो तो यूं होते तक जाता ना, यूं थोड़ी जाएगा कोई, यूं जाएगा। समझ में आई नहीं आई, हाँ या ना। काटना चाहिए कोयल को, क्या करना चाहिए, कट करना चाहिए, ठीक है। अब बताओ अभी मैग्नेटिक लाइंस कितनी जा रही है भाई, ऐसे मैग्नेट है, बताओ इसमें से मैग्नेटिक लाइंस कितनी जा रही, कुछ नहीं जा रही। मैं घुमा दूं उसको एक बार, अब बताओ, अब बताओ, अब बता मैग्नेटिक लाइंस इसके लिए अभी कितनी है, 0। अब मैक्सिमम से और मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक लाइंस में यदि क्या आएगा, चेंज। क्या आएगी, क्या आएगी, करंट। किस में, उस कोयल में। करम फूटे मेरे।
मैंने यही तो सिखाया आपको कि भाई इसकी मैग्नेटिक लाइंस में आप क्या करोगे, चेंज। तो इस कोयल में क्या आएगी, तो वही तो समझा रहा हूं। वापस देखो, ये कोयल है, कोयल है क्या, क्या इससे मैग्नेटिक लाइंस कितनी पास हो रही है, अब 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 क्या मैग्नेटिक लाइंस इस सर्कुलर कोयल से चेंज हुई क्या, और फेराडे ने यही बोला और मैंने भी यही बोला कि कोयल से मैग्नेटिक लाइंस में क्या करोगे, चेंज, तो क्या फ्लो हो जाएगी, अब बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का, नहीं समझ में आई, मजे नहीं आया, बोलो बोलो, अपने रिव्यू दो, फिर उस ऐसा सेट करते हैं बात। ओके, एक बार और कर लेते हैं बात। भाई डीप में नहीं जा रहे अपन, डीप में तो उसका रीजन ये हो सकता है कि भाई जब अपन इसको घुमा रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहे हैं अपन, चेंज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या लगता है, फोर्स, और जिससे इलेक्ट्रॉन किस में आ जाते हैं, मोशन में, और क्या बन जाती है वो, करंट बन जाती है। समझ में आई मेरी बात। तो वो डिस्कशन है ही नहीं अपने किताब में, तो क्यों कर रहे हैं अपन, इतना डीप में डिस्कशन है ही नहीं, ये भी नहीं है जो मैं बता रहा हूं, ऊपर ऊपर से एकदम लेयर से है, मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो समझो वापस बात, पहले लाइन समझो, मैं लिख देता हूं माइंड लेना, चेंज इन मैग्नेटिक लाइन, जब भी क्या होगा, ये होगा मैग्नेटिक लाइंस में क्या होगा, चेंज होगा। अब चेंज कहां होगा, कोई ना कोई कोयल में तो होगा, है ना भाई, कोई इससे मान लो कोई लिंक कर रही है, कोयल से जो लिंक हो रहा है, कोयल से लिंक मैग्नेटिक लाइन से, उसमें क्या करोगे आप, चेंज, कोयल से लिंक मैग्नेटिक लाइन में क्या करोगे आप, चेंज, तो उसी कोयल में क्या आएगा बेटा, एक उसमें करंट आएगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। अब देखो ये कोयल है साहब, ठीक है, ये कोयल है, लाओ इधर ध्यान देना, ये आप क्या है, रेक्टेंगुलर कोयल है, समझ में आया, है रेक्टेंगुलर कोयल। क्या इससे अभी मैग्नेटिक लाइंस जा रही है क्या, इसको यूं समझो दो ऐसे प्रैक्टिकली, एक बार तो यूं जाएगी, एक बार क्या जाएगी, मैक्सिमम, फिर एक बार जीरो, फिर एक बार मैक्सिमम। तो जब इसको आप घुमाओगे, तो क्या होगा आप बताओ, मैग्नेटिक लाइंस में क्या आएगा, और मैग्नेटिक लाइंस में चेंज किसके मैग्नेटिक लाइंस में चेंज आया, कोयल से लिंक, जो मैग्नेटिक लाइंस है उसमें क्या आया, चेंज, और जब भी चेंज आएगा तो क्या आएगी, किसमें, इस कोयल में क्या प्रोड्यूस होगी आपकी, अब बात समझ में आई कि नहीं, पक्का। अब आगे बुक में एक्सपेरिमेंट क्या दे रखा वो बता दो। अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक जनरेटर। बात समझ में आई कि नहीं आई, इन दोनों को अपन डीप में डिस्कस करेंगे, ठीक है।